हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो विषय आज डिस्कस करने वाले हैं वो विषय हर युवा और हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बिजनेस या नौकरी। आज हर युवा और बेरोजगार युवाओं के मन में एक प्रश्न उठता है, सक्सेस या सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस या नौकरी। हमारे देश में दो विचारधारा वाले लोग पाए जाते हैं, एक बिजनेस विचारधारा वाले और एक नौकरी विचारधारा वाले। बिजनेस विचारधारा वाले लोगों की सफलता की कोई सीमा नहीं होती है, वो शून्य से शिखर तक जा सकते हैं। लेकिन नौकरी विचारधारा वाले लोगों का जीवन सामान्य होता है, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलते हैं और किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं। आज हम समझेंगे बिजनेस विचारधारा वाले लोगों के सफलता के राज एवं उनके गुण, जिससे वो शून्य से शीर्ष तक पहुंचते हैं। वे इस प्रकार हैं। वे महत्वाकांक्षी होते हैं, उनमें रिस्क लेने की हिम्मत होती है, वो सकारात्मक सोचने वाले होते हैं, कुछ बड़ा करने की उनमें सोच होती है, डिसीजन मेकर होते हैं, जो काम हाथ में ले लेते हैं उसको पूरा करने के बाद ही रुकते हैं, हर काम को अपना समझकर करते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। यदि आप में ये गुण हैं तो आपको शून्य से शिखर तक जाने से कोई रोक नहीं सकता, आपके बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। यदि ये गुण आप में नहीं हैं तो इन गुणों को अपने स्वभाव में शामिल कीजिए। बिजनेस की टॉप 5 बुकों को पढ़कर उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आज हम कुछ लोगों से आपको मिलाना चाहेंगे जिन्होंने अपने जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। सबसे पहले जिससे मैं मिलाना चाहता हूं, सेज ग्रुप के वाइस चांसलर आदरणीय श्री संजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने अंदर के बिजनेस विचारधारा को जानकर बी पास आउट होने के बाद उन्हें मालूम था मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। नौकरी के ऑफर आने के बाद भी उन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्टेक्ट से अपनी शुरुआत की। मुश्किल और परेशानी आई लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। आज अपने पुरुषार्थ और अपने सामर्थ्य से सेज ग्रुप की स्थापना कर दी है, जिसमें अग्रवाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो मध्य प्रदेश की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में शुमार है, अग्रवाल पावर प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम 3 राज्यों में इलेक्ट्रिकल फील्ड में सम्मान से लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में कई आयाम स्थापित किए हैं। 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। कई बी कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, इंटरनेशनल स्कूल्स, एग्रीकल्चर कॉलेजेस एवं फार्मेसी के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसने अपने अंदर के बिजनेस विचारधारा को समय पे समझकर अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य से इतने बड़े ग्रुप या एम्पायर का निर्माण कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सेज ग्रुप का नाम पूरे देश विदेश में इसी तरह फैलता रहे। दूसरा उदाहरण मैं पतंजलि ट्रस्ट का देना चाहूँगा। 2 लोगों के पुरुषार्थ और सामर्थ्य से योग गुरु बाबा रामदेव, श्री बालकृष्ण जी, जिन्होंने पतंजलि ट्रस्ट की स्थापना की और शून्य से 2 लाख करोड़ तक का टर्नओवर अपनी पतंजलि ट्रस्ट के लिए स्थापित किया है। 2 लोगों के पुरुषार्थ और सामर्थ्य से, निर्मल मन और स्वच्छ दिमाग से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तीसरा उदाहरण मैं आज एक युवा प्रफुल्ल का देना चाहूँगा, जिसने अपने बिजनेस विचारधारा को समझकर अपना सफ़र एक चाय स्टॉल से शुरू किया, फिर वह MBA चाय वाला बना। MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी बांट कर शून्य से करोड़ों तक का सफ़र उसने तय किया। हमारे देश की सरकार और मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि बिजनेस विचारधारा लोगों में बचपन से ही, प्राइमरी लेवल से ही पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उन्हें प्रोजेक्टर की सहायता से शहरों और गांव-गांव तक हर बच्चों को बिजनेस की स्टोरियां और आसान भाषा में उनकी बारीकियां और बिजनेस की विशेषताओं, खामियों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। उन्हें बिजनेस की टॉप 5 बुक पढ़ने की सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे जब वो अपनी बिजनेस शुरू करें
तो उनके मन में कोई डर या भय ना हो। हमारे देश की सरकार और मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को अपने बिजनेस स्थापित करने के लिए मिलने वाले लोन की प्रक्रिया सरल और तेज कर दी जाए, जिससे हर युवा मालिक बने, नौकर नहीं। तभी लोकल से वोकल का सपना पूरा होगा। सभी दोस्तों, सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ज्ञान की चौपाल के अगले चरण में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।